हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टॉपिक हॉस्पिटल फार्मेसी। सो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हम आज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी, उसका लोकेशन, लेआउट, फिर सेंट्रल फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी, उसके रोल एंड फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज, फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर सभी की पीपीटीज़ वगैरह आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएगी। सो सब्जेक्ट वाइज नोट्स, पीपीटीज़ एंड पीडीएफ आपको डायरेक्टली ऐप ऊपर मिल जाएंगे। सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ द टेस्ट सीरीज ऑन द एप्लीकेशन। सो डाउनलोड द ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले। सो दिस एप्लीकेशन नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ इन एप्पल आईफोन, कि जो एप्पल आईफोन यूज़र्स है वो जस्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं टू गेट द लिंक। सो 9016312020 नंबर पे आप जस्ट हमें व्हाट्सएप करिए टू गेट द लिंक फॉर द एप्पल आईफोन फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन। सो हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी। सो हॉस्पिटल फार्मेसी के जानने से पहले आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द हॉस्पिटल। तो व्हाट इज़ हॉस्पिटल, कि जबकि एग्ज़ाम में के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है डेफिनेशन ऑफ ए हॉस्पिटल, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल इज़ ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट विद स्पेशलाइज्ड ट्रेन मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू क्योर द पेशेंट। मतलब कि हॉस्पिटल क्या है, तो एक टाइप की मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, बराबर। मेनली एक टाइप की इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट की स्पेशली ट्रीटमेंट करी जाती है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ केयर सर्विस, जिसको हम कहते हैं हेल्थ केयर सर्विस। और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनके पास प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स है, प्लस नर्सिंग स्टाफ है, उनके पास फार्मासिस्ट है एंड मेडिकल स्टाफ है। तो ये सभी मिलाकर पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं टू क्योर द पेशेंट, कि पेशेंट की अच्छे से क्योर करने के लिए वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब कि जो फार्मेसी या फिर दूसरे वर्ड्स में कहे तो मेडिकल स्टोर, कि जो मेडिकल स्टोर है, दवाइयों की जो दुकान है जो हॉस्पिटल के अंदर है। कि जब हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट तो बहुत जगह पे होती है, कि स्पेशली हम बाज़ार में बहुत सारी जगह पे फार्मेसी स्टोर को देखते हैं, कि मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर फार्मेसी स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह तो होते ही है। बट जब ये फार्मेसी का स्टोर हॉस्पिटल के अंदर ही आया हुआ है, ओके, तो उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी, कि जिसका सुपरविज़न करेगा प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। सो द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल, कि फार्मेसी की जो प्रैक्टिस है वो हॉस्पिटल के अंदर ही आप करते हैं अंडर द सुपरविज़न ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कि जिनके मेन रोल्स होते हैं कि सप्लाई ऑफ ए ड्रग, फिलिंग ऑफ स्पेशल प्रिस्क्रिप्शंस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स एंड नार्कोटिक प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट वगैरह उनके मेन फंक्शन रहते हैं। कि हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी मेनली डील्स विथ तो मेडिसिन का सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी सब रिलेटेड जो फंक्शन है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी के। और उसकी जो डेफिनेशन कि हॉस्पिटल के अंदर ही जो फार्मेसी प्रेजेंट है उसके प्रेमाइसिस के अंदर ही, जिसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। सो अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन है, तो क्वालिफाइड पर्सन कि जिसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा
इन फार्मेसी का बेसिक क्वालिफिकेशन है, साथ में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है एंड उसके पास लाइसेंस भी है एंड नॉलेज भी है टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। तो ये जो फार्मासिस्ट है उसके पास चाहे वो बी फार्म किया हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन हम देखें तो बी फार्म है या फिर डी फार्म है, प्लस उसके पास जो लाइसेंस होता है कि अलग अलग स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होना चाहिए। इट मीन्स इट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और लाइसेंस के साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए कि किस तरह से मेडिसिन का सेलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो फार्मासिस्ट dispenses medicine and provide the advice and information to medical and nursing staff on their use। कि जब ये मेडिसिन्स, अलग अलग मेडिसिन्स का जब यूज़ होता है या फिर उनका यूटिलाइजेशन होता है तो ये फार्मासिस्ट है क्या करते हैं, एडवाइस अच्छे से देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन टू नर्सिंग स्टाफ ऑन देयर यूज़। के समझो कि नर्सिंग स्टाफ है या फिर अदर मेडिकल स्टाफ है, तो या फिर जब पेशेंट को भी जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो सभी को मेडिसिन्स के रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है ये फार्मासिस्ट। के पेशेंट हो या फिर फिजिशियंस हो, अलग अलग डॉक्टर्स वगैरह, मेडिकल स्टाफ या फिर नर्सिंग स्टाफ है, तो सभी को अच्छे से गाइड करते हैं ये एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Pharmacist dispense the drug prescribed by doctor and other health professional and provide the information to patient about the medications and their use। अब जो डॉक्टर्स है वो क्या लिखेंगे, स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसको हम RX कहते हैं स्पेशली, तो उसको अच्छे से रीड करके ये फार्मासिस्ट जो पेशेंट है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द पेशेंट और ये है हमारा फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा कि पेशेंट को अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द मेडिकेशन और उसको यूज़ कैसे करना है। तो इस तरह से अच्छे से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसका काम करता है। सो हॉस्पिटल फार्मेसी का लोकेशन कहाँ होता है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी स्पेशली लोकेटेड होती है हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर। हॉस्पिटल का प्रेमाइसिस को दूसरे वर्ड में हम कहें तो हॉस्पिटल का जो कैंपस कह सकते हैं हम, प्लस उसका जो मेन बिल्डिंग है उसी के अंदर जब फार्मेसी स्टोर होता है तो उसको हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। और उसका लोकेशन भी कहाँ पे है, तो हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर ही है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग ऑफ ए हॉस्पिटल द फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन ए ग्राउंड फ्लोर स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट। कि जब ये डिस्पेंसिंग यूनिट या फिर दूसरे वर्ड में हम कहें तो अब तो ड्रग स्टोर आ गए हैं, क्योंकि ऑल रेडीमेड मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग होके ही आती है, पैकेजिंग होके अच्छे से, तो अच्छे से उनको स्टोर ही करना होता है। तो मेनली जो ड्रग स्टोर होता है उनको कहाँ पे रखा जाता है, ये ग्राउंड फ्लोर पे। कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बहुत सारे उसके फ्लोर है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे फ्लोर है कोई भी हॉस्पिटल के। तो सबसे बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे हम डिस्पेंसिंग यूनिट या फिर ड्रग स्टोर रखेंगे कि काफ़ी कन्वीनियंस रहे कि जब आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है, कि जब मेडिसिन्स नई आती है उनका अच्छे से स्टॉक आपको स्टोर करना है, तो जो फ्लो होता है ऑफ मैन एंड मटेरियल वो अच्छे से हैंडल हो सके, अच्छे से क्या हो सके उसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट प्रॉपर हो उसके लिए ज़रूरी है ये ग्राउंड फ्लोर पे होना ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो जो ग्राउंड फ्लोर पर जो होगी फार्मेसी उसको हम कहेंगे सेंट्रल फार्मेसी। सो इट इज़ द मेन फार्मेसी और द सेंट्रलाइज फार्मेसी ऑफ द हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल की जो ग्राउंड फ्लोर पे है मेन फार्मेसी
कि जिसको सेकंड वर्ड में सेंट्रलाइज करते हैं या फिर मेन फार्मेसी स्टोर, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रल फार्मेसी, कि इसका जो हैंडलिंग है वो सेंट्रली करेगा और उसके हैंडलिंग के लिए चीफ फार्मासिस्ट या फिर हेड फार्मासिस्ट होते हैं कि मेन स्टॉक ऑफ मेडिसिन फर्स्ट रीचेस टू द सेंट्रल फार्मेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड और चीफ फार्मासिस्ट, कि वहाँ पे मेन हेड फार्मासिस्ट या फिर चीफ फार्मासिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट है और वो क्या करेंगे, ये सेंट्रल फार्मेसी की जिसको हम ड्रग डेपो भी कई बार कहते हैं, ड्रग स्टोर कहते हैं मेन, बराबर, तो उसका हैंडलिंग करते हैं ये हमारे चीफ फार्मासिस्ट और उसको कहेंगे सेंट्रल फार्मेसी। स्पेशली वो हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे ही होगा, सो लोकेटेड मेनली एट ग्राउंड फ्लोर। और उसका मेन फंक्शन होता है कि जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल की। जब हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या फिर मल्टी कैंपस हॉस्पिटल हो, तो जब बड़ी हॉस्पिटल होती है कि समझो कि फॉर एग्जांपल कोई सिविल हॉस्पिटल है तो उसके तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के लिए मेडिसिन का सप्लाई करना, कि उसका कैंसर डिपार्टमेंट भी होता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है, गायनिक डिपार्टमेंट होता है। सो जितने भी अलग अलग हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे ये सेंट्रल फार्मेसी क्या करती है, मेडिसिन का जो स्टॉक है वो अच्छे से क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ये है रिगार्डिंग द सेंट्रल फार्मेसी और उसका लोकेशन आप अच्छे से याद रखो कि ग्राउंड फ्लोर पे होता है। अब सेंट्रल फार्मेसी के अंडर में बहुत सारी स्मॉल फार्मेसीज या फिर मिनी फार्मेसीज जो है एस्टैब्लिश होती है, तो उनको हम सैटेलाइट फार्मेसी कहते हैं। सो अनदर फॉर्मेट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड फार्मेसी वेयर देयर इज़ ए मेन फार्मेसी इन ए सेंट्रल लोकेशन बट ऑल्सो ए मिनी फार्मेसीज। तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि समझो कि सबसे ऊपर है ये हमारा सेंट्रल फार्मेसी। अब समझो कि अलग अलग फ्लोर है या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है, कि समझो कि आपका ये कोई कैंसर का डिपार्टमेंट है या फिर कोई स्पेशली टीबी रिलेटेड डिपार्टमेंट है या फिर आपका गायनिक डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। तो सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में मेडिसिन पहुंचाने के लिए सभी की अपनी खुद की सैटेलाइट फार्मेसी रहेगी, कि शॉर्ट में चलो कि हम उसको एसपी कहते हैं, सैटेलाइट फार्मेसी। तो ये सैटेलाइट फार्मेसी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा। तो मेन उसका जो कंट्रोलिंग है वो तो सेंट्रल फार्मेसी के अंदर रहे, चीफ या फिर सीनियर फार्मासिस्ट करेंगे, बट ये सब फार्मासिस्ट का हैंडलिंग जो है वो मेनली कौन करेगा, जूनियर फार्मासिस्ट। तो इस तरह से हम जब देखते हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट्स के अंदर दो टाइप की वैकेंसीज पड़ती है, एक तो सीनियर फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आती है एंड दूसरा जूनियर फार्मासिस्ट। तो जो सीनियर फार्मासिस्ट के आगे जाके हेड फार्मासिस्ट बनते हैं, चीफ फार्मासिस्ट बनते हैं, तो वो हैंडलिंग करते हैं स्पेशली सेंट्रल फार्मेसी को या फिर मेन चीफ फार्मेसी को, जबकि सैटेलाइट फार्मेसी के हैंडलिंग के लिए है ये अलग अलग जूनियर फार्मासिस्ट। सो लोकेटेड थ्रू आउट द हॉस्पिटल एट की पेशेंट केयर यूनिट्स। द टाइप ऑफ द फार्मेसी डिपेंड ऑन द साइज, नीड, रिसोर्स एंड फोकस ऑफ द हॉस्पिटल। अब ये जो है कि आपकी जो फार्मेसी है, मिनी फार्मेसी या फिर सैटेलाइट फार्मेसी, तो उसका जो लोकेशन है प्लस उसका जो साइज़ है, कि साइज़ मतलब कि कितने बेड की आपकी हॉस्पिटल है, कितने पेशेंट्स वहाँ पे डेली विज़िट करते हैं, कितनी मेडिसिन की ज़रूरियात होती है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, वो फार्मेसी स्टोर का एस्टैब्लिशमेंट करते हो इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। आगे सीखते हैं कि सैटेलाइट फार्मेसी सर्विसेज आर द सब फार्मेसीज विच रिसीव्स देयर सप्लाई फ्रॉम द मेन फार्मेसी।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से कि ये जो सैटेलाइट फार्मेसी कहाँ से अपना स्टॉक रिसीव करती है, तो फ्रॉम मेन फार्मेसी कि जिसको हम कहते हैं सेंट्रल फार्मेसी, कि ये जो सेंट्रल फार्मेसी है वहाँ से उसका जो मेन मेडिसिन का जो स्टॉक है वो आता है। इन हॉस्पिटल वेयर द मेन सेक्शन ऑफ द फार्मेसी सच एज स्टोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट इज़ एडवाइजेबल टू डेवलप सैटेलाइट फार्मेसी एट नर्सिंग स्टेशन। कि यहाँ पे हमें एडवाइस दी जाती है कि आप सैटेलाइट फार्मेसीज को कहाँ पे डेवलप करो, स्पेशली तो नर्सिंग स्टेशन पे। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग सेक्शन रहते हैं कि स्टोरिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के या फिर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो जब आपको सिर्फ फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी हैंडलिंग करनी है या फिर कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, उसके लिए प्रॉपरली आप नर्सिंग स्टेशन के पास रखेंगे सैटेलाइट फार्मेसी, या फिर नर्सिंग स्टेशन के आजू बाजू या फिर नर्सिंग स्टेशन में ही आप सैटेलाइट फार्मेसी को एस्टैब्लिश करोगे तो इट इज़ मोर एडवाइजेबल, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा एंड काफ़ी मैनेजमेंट उसका इजी हो जाएगा कि हैंडलिंग करना, कि नर्सिंग स्टाफ भी पास में मिल जाएगा आपको और फार्मासिस्ट। तो नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। सो आप जानते हैं लोकेशन सैटेलाइट फार्मेसी का। तो सैटेलाइट फार्मेसीज आर लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर और अल्टरनेटिव फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। कि जब ये काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल होती कि सबसे नीचे है उसका ग्राउंड फ्लोर, फिर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, 4, 5, 6, 7, तो इस टाइप की जब हॉस्पिटल है तो उसके हर एक फ्लोर पे या फिर अल्टरनेटिव की फर्स्ट फ्लोर पे है तो फिर डायरेक्टली थर्ड पे रहेगा, फिफ्थ पे रहेगा या फिर 7th फ्लोर पे, या फिर सभी फ्लोर पे आप ये सैटेलाइट फार्मेसी या फिर मिनी फार्मेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग एडॉप्टेड इन वेरी बिग हॉस्पिटल विच हैव ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन ए सिंगल प्रेमाइसिस। कि एक ही कैंपस के अंदर या फिर एक ही ये प्रेमाइसिस जो हम देख रहे हैं तो उसी के अंदर ये काफ़ी मल्टी स्टोर है, बहुत सारे उसके फ्लोर हैं। तो जब इस तरह का कोई प्रेमाइसिस होता है तो वहाँ पे मिनी फार्मेसीज को डेवलप किया जाता है ऑन ईच फ्लोर। स्पेशली हम डेवलप करेंगे ऑन ईच फ्लोर की, जो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि आप इजीली मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकोगे टू द पेशेंट। की जो हमने देखा था कि राइट डोज आपको देना है टू द राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट रूट। तो ये जो अलग अलग राइट्स हमने देखे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग टू आप प्रॉपर मेडिसिन को प्रोवाइड कर सको, इसके लिए ज़रूरी है ये सैटेलाइट फार्मेसी का सभी फ्लोर पे होना है। सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस सैटेलाइट फार्मेसी? तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट टू द पेशेंट एंड नर्सिंग फॉर काउंसलिंग। कि जो बात की कि जो नर्सिंग स्टेशन के पास से, कि जो नर्सिंग स्टेशन होते हैं उसके पास आप ये डेवलप करो सैटेलाइट फार्मेसी को, तो उससे आपका फिर क्या फ़ायदा होता है कि इजीली आपको फार्मासिस्ट का अवेलेबिलिटी हो जाएगी पेशेंट के लिए एज वेल एज नर्सिंग स्टाफ के लिए। और किसके लिए? तो काउंसलिंग करने के लिए, कि जब अच्छे से पेशेंट का काउंसलिंग हो सके, मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। फार्मासिस्ट एट नर्सिंग स्टेशन टेक पेशेंट ड्रग हिस्ट्री एंड मॉनिटर द पेशेंट फॉर ड्रग रिएक्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। मतलब कि जब पेशेंट की आपको हिस्ट्री चेक करनी है, उसका अच्छे से काउंसलिंग करना है, तो उस वक्त जब फार्मासिस्ट आपके प्रेजेंट होंगे नर्सिंग स्टेशन पे ऑन ईच फ्लोर, सभी फ्लोर पे ये फार्मासिस्ट रहेंगे सैटेलाइट फार्मेसी के अंदर, तो अच्छे से ये जो पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उसके कोई ड्रग की एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं हम, साइड इफ़ेक्ट्स देखी जाती है, तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेगा ये फार्मासिस्ट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कैन बी रिड्यूस, कि सैटेलाइट फार्मेसी के कारण
क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आप रिड्यूस कर सकते हैं कि आप 7th फ्लोर पे आपको मेडिसिन चाहिए तो हर बार आपको ग्राउंड फ्लोर पे आने की ज़रूरत नहीं कि 7th फ्लोर से आप ग्राउंड पे आओ, फिर ग्राउंड से फिर से आप 7th फ्लोर पे जाओ, तो उसमें क्या जाएगा, बहुत ही टाइम जाएगा। सो जब 7th फ्लोर पे ही मेडिसिन अवेलेबल है प्रॉपर स्टॉक में, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे ये सेंट्रल फार्मेसी है। तो डायरेक्टली आप मिनी फार्मेसी या फिर सैटेलाइट फार्मेसी में से ही मेडिसिन लेके पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस होगा और पेशेंट को प्रॉपर राइट टाइम पे मेडिसिन मिल जाएगी। कि जब आपको पेशेंट को राइट टाइम पर मेडिसिन्स को प्रोवाइड करनी है तो ये पॉसिबल होगा बाय डेवलपिंग द सैटेलाइट फार्मेसी। नो एरर इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, अब काम फास्ट होगा विदाउट एनी मिस मैनेजमेंट, तो एरर आने के चांसेस तो बहुत ही कम ही है। अब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से स्ट्रक्चर। तो जब हॉस्पिटल स्मॉल होती है तब आपको यहाँ पे जो हम देख सकते हैं इस तरह से एक छोटा सा रूम होगा, ओनली वन, एक ही सिंगल रूम के अंदर भी आपका जो फार्मेसी है वो डेवलप हो जाएगा। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इन स्मॉलर हॉस्पिटल विथ वन फार्मासिस्ट ओनली एंड वन रूम इज़ रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी। कि जब किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो PHC है, कि वहाँ पे एक ही फार्मासिस्ट होता है और एक ही फार्मेसी स्टोर रहेगा, तो ये हो गया एकदम। जब स्मॉलर हॉस्पिटल्स होती है, डिस्पेंसरी टाइप होता है, तो उस वक्त कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब यही हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी होती है तो उस वक्त आपको मिनी फार्मेसीज भी डेवलप करनी पड़ती है और साथ में एक रहेगा आपका मेन सेंट्रल फार्मेसी या फिर ड्रग स्टोर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी है आपको प्रोवाइड करना अच्छे से स्टराइल रूम, कि फॉर स्टराइल प्रोडक्ट्स देयर शुड बी ए सेपरेट रूम और एरिया, कि अच्छे से ये आपको एक रूम होना चाहिए आपके पास कि जहाँ पे अच्छे से स्टरिलिटी मेंटेन होती हो। कि जब आपको स्टरिलिटी मेंटेन करनी है स्पेशल सर्जिकल आइटम्स के अंदर, अलग अलग डिवाइस एंड मेडिसिन्स के अंदर, कि जिनको आपको अच्छे से स्टराइल रखना है, तो उस वक्त आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए इस तरह के एक स्टराइल रूम की। तो इस तरह से स्टराइल प्रोडक्ट को सेपरेट रूम या फिर एरिया में रखना चाहिए कि जहाँ पे उसकी स्टरिलिटी को आप अच्छे से मेंटेन कर सको। नेक्स्ट है अ सेपरेट एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट सर्विसेज एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, कि जब आपको यूनिट डोज डिस्पेंस करना है इन पेशेंट सर्विसेज, मतलब कि जब पेशेंट IPD के अंदर एडमिट होते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर जब पेशेंट एडमिट किए हुए होते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर उनके फ्लोर पे ही मेडिसिन मिल जाए, उनके फ्लोर पे या फिर उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर मेडिसिन को अच्छे से मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है इन पेशेंट सर्विस एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट सर्विसेज की जो पेशेंट OPD के अंदर आते हैं, कि OPD का टाइम है मॉर्निंग का 8 से लेकर 12 की मॉर्निंग OPD है, तो मॉर्निंग OPD के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं वो मेडिसिन्स लेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रिस्क्रिप्शन एंड फिर से वो अपने घर पे चले जाएंगे, कि जिसको हम एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एम्बुलेटरी पेशेंट, कि जो हॉस्पिटल के अंदर स्टे नहीं करते, सिर्फ OPD टाइम में चेकअप कराएंगे और फिर से अपने घर जाएंगे। तो ये हो गया आउट पेशेंट सर्विसेज। उसके बाद एन ऑफिस फॉर द चीफ फार्मासिस्ट, कि जब आपके पास चीफ फार्मासिस्ट है तो उसके लिए आपको अच्छे से डेवलप करके रखनी पड़ती है ये ऑफिस, कि जहाँ पे वो फार्मासिस्ट अपने सभी जो डेटाज वगैरह है, अपना जो कंट्रोलिंग है, सुपरविज़न है, वो ऑफिस में से हैंडलिंग कर सके। कंपाउंडिंग रूम देना चाहिए अच्छे से, कंपाउंडिंग के लिए प्री पैकिंग एंड लेबलिंग रूम एंड स्टोर रूम। साथ में ज़रूरी है स्टराइल प्रोडक्ट रूम, की जब आपको ज़रूर है तो अच्छे से स्टराइल प्रोडक्ट को अच्छे से वहाँ पे स्टोर कर सकें।
तो चलिए आगे सीखते हैं लेक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके मेन 2 टाइप हम देखेंगे कि जिसके अंदर फर्स्ट कि बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट कि हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट है 2 डिपार्टमेंट मेनली है हॉस्पिटल के। एक तो आईपीडी डिपार्टमेंट है कि जिसको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं और दूसरा ओपीडी डिपार्टमेंट। तो दोनों डिपार्टमेंट के बेस ऊपर जो आईपीडी के अंदर फार्मेसी है उसको इन पेशेंट फार्मेसी कहेंगे और जो ओपीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो फार्मेसी है उसको हम कहेंगे आउट पेशेंट फार्मेसी। सो इट मेनली डील्स विद द 2 टाइप्स ऑफ फार्मेसी बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट कि आईपीडी वाला जो फार्मेसी है इन पेशेंट फार्मेसी एंड ओपीडी वाला जो फार्मेसी है वो आउट पेशेंट फार्मेसी। दोनों कैसे काम करेंगे तो सेपरेटली काम करने का रीज़न ये है कि कोई प्रकार का मिसमैनेजमेंट ना हो, अच्छे से आप दोनों फंक्शन को क्या कर सको, मैनेज कर सके, कि पेशेंट को अच्छे से आप मैनेज कर सको। उसके लिए कि जब आप पेशेंट आते हैं तो उनको अच्छे से मैनेज कर सको, आईपीडी के पेशेंट को अलग से मैनेज कर सके एंड ओपीडी के पेशेंट को। तो उसके लिए ये ज़रूरी है इन पेशेंट फार्मेसी एंड आउट पेशेंट फार्मेसी का। कंट्रोल एंड सुपरविज़न इज़ डन बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कि उसका जो सुपरविज़न कंट्रोलिंग वगैरह कौन करेंगे तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करेंगे। तो इन पेशेंट फार्मेसी अब देखते हैं हम डिटेल में कि जिसके अंदर सबसे पहले इन लार्ज हॉस्पिटल विथ 200 और मोर बेड्स डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एक्टिविटीज़ इज़ रिक्वायर्ड कि ये जो वर्ड है डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग टू आप मिनी फार्मेसीज डेवलप करते हैं। कि आगे जो मैंने प्रीवियसली आपको समझाया कि सेंट्रल फार्मेसी तो सबसे ऊपर है ही बराबर, बट उसके नीचे बहुत सारी ये मिनी फार्मेसीज जो है वो अवेलेबल है। सो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मिनी फार्मेसीज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक मिनी फार्मेसी है, यहाँ पे एक दूसरे डिपार्टमेंट की दूसरी मिनी फार्मेसी। तो सभी के नीचे सभी डिपार्टमेंट की आपकी खुद की ये रहेगी ये मिनी फार्मेसी। तो अलग अलग ये जो डिपार्टमेंट है कि डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 या फिर दूसरे वर्ड में कहे तो फ्लोर कि फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे या फिर 4th फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फार्मेसीज एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है इन आईपीडी डिपार्टमेंट। क्योंकि आईपीडी के अंदर समझो कि आपकी हॉस्पिटल 200 बेड की है तो एक फ्लोर पे 200 पेशेंट को सेटअप करना डिफ़िकल्ट होता है। मेनली समझो कि हॉस्पिटल का एरिया उस तरह से तो कोई एक फ्लोर पे एटलीस्ट 10 से लेकर 20 बेड हो सकते हैं या फिर 30 बेड हो सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग उसके जो फ्लोर वाइज जितने भी बेड होंगे उसके अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्टिविटीज़ एस्टैब्लिश हो सके, इसके लिए आप क्या कर सकते हो उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कैंसर डिपार्टमेंट है या फिर किडनी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, हार्ट का डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टू आप मिनी फार्मेसीज को डेवलप करेंगे। सो अ सेपरेट एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट सर्विसेज एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग फॉर पेशेंट विच आर टेकिंग ट्रीटमेंट इन आईपीडी डिपार्टमेंट कि जब ये आईपीडी के अंदर पेशेंट एडमिट किए होते हैं तो उस वक्त ये इन पेशेंट फार्मेसी जो होती है स्पेशली कि उसके डिपार्टमेंट वाइज कोई मिनी फार्मेसी हमने डेवलप की है तो वो मिनी फार्मेसीज या फिर दूसरे वर्ड में कहे तो सैटेलाइट फार्मेसी। तो सैटेलाइट फार्मेसीज उनका अच्छे से करेंगी हैंडलिंग। नीड ऑफ फार्मेसी स्टोर ऑन ए ईच फ्लोर, सभी फ्लोर पे फार्मेसी स्टोर की ज़रूरियत रहेगी कि इन पेशेंट फार्मेसी टेक्नीशियन असिस्ट द हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट इन द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसेशन ऑफ मेडिकेशन टू द पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। सो उस यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि जो आईपीडी के अंदर जो पेशेंट एडमिट किए हुए हैं कि कोई पेशेंट 15 डेज़ के लिए एडमिट है या फिर कोई पेशेंट ऐसा है कि 1
मंथ के लिए उसको वहाँ पे एडमिट किया हुआ है, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट का शेड्यूल है, टाइम पीरियड है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसको अच्छे से इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिले, फार्मेसी की अच्छे से मेडिसिन्स मिले, प्लस जो फार्मासिस्ट है उनको अच्छे से काउंसलिंग करे, उनको इन्फॉर्मेशन दे, एंड दे ऑल्सो गाइड द पेशेंट एज वेल एज द अदर मेडिकल स्टाफ। दूसरा है अब आउट पेशेंट फार्मेसी के स्पेशली जो ऐसे पेशेंट के लिए कि जो ओपीडी के दौरान आते हैं पेशेंट के हॉस्पिटल के अंदर, ओपीडी टाइमिंग के अंदर आएंगे और अपना प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टू मेडिसिन्स लेकर अपने घर चले जाते हैं। सो फार्मेसी लोकेटेड इन ए हॉस्पिटल दैट सर्व ओनली दोज पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड इट्स एंसिलरी एरिया ड्यूरिंग द ओपीडी टाइम। ये वर्ड एक इंक्लूड कर सकते हो आपकी ड्यूरिंग द ओपीडी टाइम, कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का जो टाइम होता है उसके दौरान जो हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर एंसिलरी एरिया के अंदर जो भी पेशेंट प्रेजेंट है उनके लिए ये मेडिसिन स्टोर काम करेगा। आउट पेशेंट फार्मेसी इज़ ए सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ टू द हॉस्पिटल कस्टमर्स ऑफ ओपीडी डिपार्टमेंट। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आउट पेशेंट फार्मेसी, तो ये स्पेशली क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कि जो रेगुलरली रूटीन चेकअप होगा ओपीडी में, तो वो आरएक्स के बेसिस पे मेडिसिन देके उसका बिलिंग जनरेट करेंगे, जिसको हम इनवॉइस भी कहते हैं, और उसका पेमेंट भी कलेक्शन करेंगे, ये आउट पेशेंट फार्मेसी। तो यही है कि फर्स्ट डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन related services to outpatient and healthcare providers working within the hospital premises, dispensing of home care medications, generation of invoice for payment according to the agri payment system। कि जो अभी बात की हुई कि जो भी पेशेंट है उनके प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे आपने उनको मेडिसिन प्रोवाइड की, तो उसके बाद जो भी उनका आरएक्स के बेसिस पे जो बिलिंग होता है, इनवॉइस जनरेट होता है, वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग टू उनका पेमेंट लेना है एंड उसको अच्छे से रिकॉर्ड उसका रखना है फॉर फर्दर यूज़। मेडिकेशन रिकंसाइलेशन मीन्स किसी को प्रिस्क्रिप्शन चेंज करना है आरएक्स के बारे में रिलेटेड टू, एंड पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन की जब उसका अच्छे से आप करते हो काउंसलिंग, अच्छे से पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं और उसको अच्छे से गाइड करेंगे, एज वेल एज यू विल ऑल्सो गिव द प्रॉपर एडवाइजेस टू द पेशेंट रिलेटेड टू मेडिसिन्स, हाउ टू यूज़ मेडिसिन एंड व्हाट शुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन। काउंसलिंग पेशेंट ऑन रिलेटेड टू द मेडिकेशन रेजिमेंस, ऑफरिंग रिटेल ऑफ हेल्थ रिलेटेड मटेरियल्स, handling and managing patient access or old medications, home medications review and documentation of Delhi pharmacy practice। कि जो हमने पॉइंट डिस्कस किए वही है कि काउंसलिंग करो आप अच्छे से उनका, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग ऑफ पेशेंट, तो यही हुआ कि उसकी आप हिस्ट्री चेक करते हो, ओल्ड मेडिकेशंस के बारे में आप उसका अच्छे से काउंसलिंग करते हो, पेशेंट हिस्ट्री चेक करते हो। होम मेडिकेशंस के रिव्यू मतलब कि आप अच्छे से उसके फॉलोअप लेते हो कि उससे मेडिसिन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रही है या नहीं, उसके कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है या नहीं, तो उसका अच्छे से आप फॉलोअप लोगे। और लास्ट में ज़रूरी है अच्छे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके लास्ट में सबमिट करना जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये है मेन फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर हॉस्पिटल। अब जानते हैं उसका हम अच्छे से लेआउट। तो ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप करनी है तो क्या करोगे आप, उसके लिए प्रॉपर तैयार करोगे लेआउट। तो लेआउट के अंदर क्या है कि आप अच्छे से सेटअप करते हो कि हॉस्पिटल को कैसे डेवलप करते हैं, या फिर उसके लिए जो हम कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग,
कि कहाँ पे आप असेप्टिक एरिया सेटअप करोगे, कहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन सेटअप करते हो, वेयर शुड बी द पासेज, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, वेयर शुड बी द डिस्पेंसिंग एरिया, वेयर शुड बी द प्रॉपर ओपन स्पेस, वेयर यू विल कीप द रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड फिनिश प्रोडक्ट। तो ये सभी के लिए अच्छे से आप क्या करोगे, ये लेआउट तैयार करोगे। लेआउट को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, प्लान भी कहते हैं। कि जब भी कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो सबसे पहले उसका सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू प्लान तैयार करते हैं। उसी के प्लान के अकॉर्डिंग टू आप क्या करते हो कि जैसे कोई आपका घर बना रहे तो घर के लिए भी आप क्या करोगे, अलग अलग प्लान के कहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे असेप्टिक एरिया, यहाँ पे आप सेट करोगे कहाँ पे आपको बेडरूम रखना है, कहाँ पे आपको मेन जो आपका हॉल है वो कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे आपको किचन चाहिए, कहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम चाहिए। तो इस तरह से जो हॉस्पिटल फार्मेसी का भी जब डेवलपमेंट होता है तो अच्छे से प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बेसिक प्लान दिया है कि जो सबसे बेस्ट है कि ये साइड आप रखते हो असेप्टिक एरिया, फिर उसके बाजू में आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन रखिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के लिए जब आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है तो पास में है आपके पास ये रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के पास उसका स्टोर है कि जब आपका प्रोडक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो स्टोर या फिर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आप अच्छे से उनको स्टोर करिए। फिर ये पासेज के थ्रू आप यहाँ पे समझो कि आपने एक डोर रखा है, यहाँ पे भी एक डोर है, तो ये डोर के थ्रू आप अलग अलग डिपार्ट्स जो उसके है वहाँ पे जा सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में जा सकोगे, डिस्पेंसिंग सेक्शन के अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह से इजी सिंपल लेआउट के कारण आपका जो फंक्शन है वो काफ़ी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। योर फंक्शन शुड बी इजी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सिंपल लेआउट। सो अब जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो है फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। तो ये एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, कि 250 स्क्वायर फीट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया इन एनी हॉस्पिटल। कि जब आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप करनी है, स्पेशली जब आपको हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप करनी है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप करने के लिए आपको जो मिनिमम एरिया चाहिए, कि जब कोई स्मॉल हॉस्पिटल होगी तो 250 स्क्वायर फीट के अंदर भी आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपकी हॉस्पिटल 100 बेड कैपेसिटी वाली है तो 10 स्क्वायर फुट पर बेड इन 100 बेड हॉस्पिटल। कि 1 बेड है तो उसके लिए ज़रूरी है 10 स्क्वायर फीट बराबर। अगर समझो कि आपके हॉस्पिटल 100 बेड की है तो उसके लिए आपको कितना चाहिए स्पेस, तो 100 इंटू 10 करोगे आप तो वो होगा टोटल 1000 स्क्वायर फीट एरिया आपको लगेगा टू डेवलप द हॉस्पिटल फार्मेसी। ऐसे ही यहाँ पे 6 स्क्वायर फुट पर बेड 200 बेड हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 बेड है तो आपके लोग चाहिए 6 स्क्वायर फीट चाहिए। तो आपको समझो कि 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए कितना, तो आप क्या करोगे 200 इंटू 6 बराबर टोटल आपको लगेगा एरिया 1200 स्क्वायर फुट। तो टोटल 1200 स्क्वायर फुट एरिया आपको लगेगा कि जब आपको फार्मेसी स्टोर या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप करनी है। 100 बेडेड हॉस्पिटल और 200 बेड, 100 बेडेड है तो टोटल हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट, और 200 बेडेड है तो वहाँ पे हो जाएगा 1200 स्क्वायर फुट का टोटल एरिया। सो फ्लोर ऑफ फार्मेसी शुड बी स्मूथ एंड इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट। की जो आपको फ्लोर बना के दिए हैं वो क्या होने चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेजिस्टेंट। आफ्टर दैट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड, कि अच्छे से ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए। वॉल शुड बी स्मूथ पेंटेड इन लाइट कलर, अच्छे से वॉल पेंट की होनी चाहिए। और जब वुडन कैबिनेट्स हो, कहीं पे फर्नीचर वगैरह हो तो अच्छे से उसको लेमिनेशन किया हुआ
होना चाहिए। तो ये हो गई फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। लास्ट में आपको ये टेबल याद रखना है MCQs के लिए, कि यहाँ से बहुत सारे MCQ निकल सकते हैं। कि प्रीवियसली हमने सीखा कि जब हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप होती है तो हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए आपको एक चाहिए स्टोर रूम की, जहाँ पे मेडिसिन को स्टोर करें। तो जब आपकी हॉस्पिटल 100 बेड की है तब आपको चाहिए 450 स्क्वायर फुट जितना एरिया। 300 बेड की हॉस्पिटल है तो 1000 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए, एंड 700 बेड की हॉस्पिटल है तो टोटल 2400 स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी स्टोर रूम। अब जो डिस्पेंसरी है कि जहाँ से मेडिसिन को पेशेंट परचेस करेंगे, RX स्पेशली कि अपने प्रिस्क्रिप्शन के बेस ऊपर मेडिसिन को लेंगे, तो 100 बेड हॉस्पिटल के लिए 350, 300 बेड के लिए 500 एंड 700 बेड हॉस्पिटल के लिए 800 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए टू एस्टैब्लिश दैट हॉस्पिटल फार्मेसी डिस्पेंसरी। अब जब आपको ऑफिस बनानी है फार्मासिस्ट के लिए तो 100 बेड की हॉस्पिटल के लिए 110 स्क्वायर फुट, 300 बेड की हॉस्पिटल है तो 150 स्क्वायर फुट एंड 700 बेड की हॉस्पिटल है तो 200 स्क्वायर फुट जितनी जगह इनफ रहेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ कॉम्प्रेस टैबलेट एंड कैप्सूल, तो 700 बेड की हॉस्पिटल के लिए 900 स्क्वायर फुट एंड 700 बेड की हॉस्पिटल के लिए 200 स्क्वायर फुट कैप्सूल के लिए एंड 900 स्क्वायर फुट टैबलेट्स के लिए। पेरेंट्रल के लिए ये 300 बेड की हॉस्पिटल के लिए 600 एंड 700 बेड के लिए भी 600 स्क्वायर फुट आपको स्पेस चाहिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग अंडर द असेप्टिक कंडीशन फॉर आई ड्रॉप्स, आई लोशंस एंड अदर प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़। जब आपकी हॉस्पिटल 300 बेड की है तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए 250 स्क्वायर फीट, या फिर 700 बेड की है तो उसके लिए भी 250 स्क्वायर फीट। तो ये टेबल आपके लिए है मोस्ट IMP, अच्छे से आप उसको ये याद रखिए, एग्ज़ाम के लिए इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका नाम लिखो, सिटी नेम लिखो एंड व्हाट्सएप करो डायरेक्टली ऑन 9426180836 टू ज्वाइन अवर various WhatsApp groups. So be updated with pharma knowledge. For that, subscribe channel and press on the bell icon. Also get our study material on our app PharmaRocks, available on Apple iPhone as well as on Android phones. So you will find the topic wise test series, study materials, video lecture, everything on this app. So Android application on Google Play. Also you can download from App Store this for the iPhone users. So good luck and all the best.